थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, जैसा कि आप जानते हैं हम में से काफ़ी लोग देही इलाकों से आते हैं और पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की तरक्की का कोई एक सर्टन ट्रेजेक्ट्री है जो कि पिछले कई दहाइयों से हमने इग्नोर की है, वो ये है कि हम एग्रीकल्चर को इग्नोर भी नहीं करते, इग्नोर ही सिर्फ नहीं करते बट ऐसी पॉलिसी देते हैं जिससे वो डिसइंसेंटिवाइज होता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हम बैरून मुल्क ग्रोअर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं विद द टैक्स पेयर्स मनी, क्योंकि हम वहाँ पे हाई कीमत पे गंदम भी लेते हैं, चीनी भी लेते हैं और अपने लोगों को वो रेट नहीं दे सकते। इस पर मिनिस्टर साहब इंतहाई काबिल हैं इन द एरिया ऑफ लॉ एंड ये महकमा यकीनन उनका नहीं है, तो इसलिए मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी कि वो बातें जो हमें अखबारों से वैसे ही पता हैं और पॉलिसी स्टेटमेंट्स तक ये महदूद ना रखें। हमारा सवाल सिर्फ सिंपल है, आपके यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इनमें से कई लोग गंदम पे ज़्यादा इन्हसार नहीं करते, लेकिन जो आपका आम काश्तकार है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग का सबसे पहली चीज़ वो गंदम उगाता है। आज उसको हुकूमत पाकिस्तान ने मुजफ्फरगढ़ में काश्तकार को या बेशक सिंध में काश्तकार को या पख्तूनख्वा में काश्तकार को एक मैसेज दिया है और ये दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान आपका पूरा वसाइल भी जितने आपने खर्च किए उतना भी आपको रेट देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है जी, तो हम यहाँ सब्सिडी की बात नहीं कर रहे, हम एक ये देखने के बात कर रहे हैं कि आप देखें कि फर्टिलाइजर की प्राइसेस क्या हैं, बिजली की प्राइसेस में भी आप सब्सिडी नहीं देते। आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सेल्फ सब्सिस्टेंस को छोड़ें कि ये मुल्क कल को आप मुझसे लिखवा लें, आपने आज जो काश्तकार का हशर किया है, कल आपको वीट इंपोर्ट करनी पड़ेगी और आप सब्सिडाइज करोगे यूक्रेनी फार्मर को और बाकी जगहों के फार्मर को और अपने फार्मर को आपने मिस। आजम साहब, सवाल क्योंकि इतना तफसील के साथ था, मैं कोशिश करूंगा कि जो इंसेंटिव्स अब देखें, मैंने जो पहले बड़ा तफसील से ये एक्सप्लेन किया वो कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बतौर काश्तकार के मैं ख़ुद समझता हूँ कि ये एक बड़ा संजीदा मसला है और हमें फूड सिक्योरिटी के हवाले से फ्यूचर प्लानिंग के लिए अभी से काम करना है और वो जो कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है उसको रीगेन करने के लिए जो पॉजिटिव स्टेप्स हैं वो लेने हैं। इस बजट में भी आपको नज़र आएगा और गवर्नमेंट पॉलिसी में भी, फेडरल लेवल पे भी, और हम बियॉन्ड दैट सूबों के साथ राब्ते में हैं, उन्हें परसुएड कर रहे हैं। हमारा जीडीपी का बड़ा मेजर शेयर है ज़राअत का, इसमें तकरीबन 23% है जी, 22.9% जो जीडीपी का शेयर वो हमारा एग्रीकल्चर से आता है और रोज़गार में जो इसका हिस्सा है वो तकरीबन 37.4% है। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए हम बिलाशुबा हमें अंदाज़ा है कि हमने आगे क्या करना है। कुछ चीज़ें जो अभी फौरी तौर पे इस दफ़ा लॉन्च की जा रही हैं और वो वाक़तन हो रही हैं, वो पॉलिसी स्टेटमेंट्स नहीं हैं, ये इफेक्टिवली हो रही हैं। पहला तो था उसमें सीड, क्योंकि हमारी यील्ड का बड़ा इशू है जी, तो क्वालिटी सीड देने के लिए अब कंपनीज़ को पाबंद किया गया है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से कोड है वहाँ पे, और आप 8662 के ऊपर उसको कोड भेज के कंफर्म कर सकते हैं कि आपका सीड जो है वो कहीं नकली तो नहीं है, उसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। ज़राई इस्तेमाल के लिए बड़ी देर से ड्रोन्स के इस्तेमाल की बात हो रही थी, उस पर कानून साजी तकरीबन फ़ाइनल है जी। नेशनल सीड डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम हो चुका है। कैनबिस कंट्रोल के हवाले से जो उसकी अथॉरिटी है वो जा चुकी है। इसी तरह चोलिस्तान में जो काबिल काश्त रकबे में इजाफे के लिए चीज़ें हैं वो सारा किया है जी, वो तकरीबन लाखों एकड़ अराजी जो है उसको किया जा रहा है। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि स्टेट बैंक की जो शेड्यूल्ड बैंक्स की और गवर्नमेंट बैंक्स की जो एलोकेशन है वो बढ़ाई गई है, वो 2250 अरब पे लेके गए हैं। इसके अलावा जो सब्सिडीज़ हैं वो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट आपको बजट्स में नज़र आ जाएंगी कि उनका अच्छा खासा शेयर है। तो ये मिलजुल के ही होना है जी। जो मौशी चैलेंजेस है सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, ख़ित्ते की हर तरफ यही सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया। आज़म साहब, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है। अगला भी नफीसा शाह साहबा का है, इजाज़ुल हक साहब का है। यूजुअली तो 2 सप्लीमेंट्री होते हैं, बट अगर इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड तो मैं इस पर ज़्यादा लेना चाहूँगा। ले सकता हूँ? यू आर रेडी? जनाब स्पीकर, मैं हाजिर हूँ जी। जो मटेरियल मैंने आज कुछ ब्रीफिंग्स ली हैं, कुछ मैं खुद मीटिंग्स का हिस्सा। 2 birds with 1 stone करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझ गए क्यों कर रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ जो आए हुए हैं। नफीसा शाह साहबा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नफीसा शाह साहबा का माइक खोलें।
Question number 2. आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। जी स्पीकर साहब, लग रहा है कि वो वज़ीर साहब कुछ स्पीड में थे तो मेरे सवालात के जवाब उन्होंने पहले ही दे दिए। सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग हिम बैक टू माय क्वेश्चंस अगेन। जनाब स्पीकर, इसमें तो बहुत लंबी फहरिस्त है, बड़े बड़े इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं, उस पर मैं अलग सवाल करूंगी, लेकिन जो बहस चल रही है पैस्को का जो डिज़ास्टर हुआ वीट प्रोक्योरमेंट का, उसमें सिर्फ एक छोटा सा मुझे कमेंट करने दें कि उस पे एक इंक्वायरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर की। मेरा यहाँ पर ये रिकमेंडेशन होगी कि उस इंक्वायरी के साथ जो हशर हुआ है उसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, और उस इंक्वायरी का जो हशर हुआ है उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट प्लीज़ इस हाउस में हमें रिटन फॉर्म में दे दें। ये इतना बड़ा स्कैंडल है स्पीकर साहब, आप पनिशमेंट बेशक ना करें, लेकिन हमें बता दें कि हुआ क्या है, और उसके नतीजे में जो रिकमेंडेशंस आप आ जाएं, पॉलिसी चेंजेस आ जाएं, वो इस हाउस में रखें। और उसकी स्पेसिफिकली एक सवाल मुझे होगा, एक बड़ा इशू जिसकी वजह से ये स्कैंडल हुआ है वो ये है कि आपने वीट प्रोक्योरमेंट डीरेगुलेट कर दी है, आपने प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दी कि जो जितने भी जैसे भी कहीं भी कैसे भी कब भी वो प्रोक्योर करके आपके सामने ट्रक आकर रख जी, व्हाट इज द क्वेश्चन? So the question is there an assessment first, inquiry of the inquiry के साथ क्या हुआ and report here, and is there some discussion कि जो deregulated wheat procurement है, क्या हुकूमत उस पॉलिसी को रिवाइज करने जा रही है? और ये जो एक लंबी फहरिस्त रखी गई है, इसमें एक बहुत बड़ा इशू जो SIFC से रिलेटेड है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग का है जनाब स्पीकर, और इस पर काइंडली हमें एक डिटेल्ड ब्रीफिंग दें। ये कॉर्पोरेट फार्मिंग है क्या, ये ज़मीनें कहाँ से ली गई हैं, ये कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी कैसे, और इसका स्टेटस क्या है, और ये कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है, जो छोटा काश्तकार है, इस कॉर्पोरेट फार्मिंग से उसके राइट्स जो हैं वो कैसे आप इंश्योर करेंगे कि छोटे फार्मर के राइट्स कॉर्पोरेट फार्मिंग के नतीजे में प्रोटेक्ट होंगे? एंड आई विल ड्रॉ द अटेंशन ऑफ दिस हाउस टू व्हाट इज़ हैपनिंग विद कॉर्पोरेट फार्मिंग इन इंडिया। अभी जो मोदी साहब का रिज़ल्ट, इस पे हमने बहस नहीं की, लेकिन एक रोशनी की किरण हुई है हमारे पड़ोसी मुल्क में कि ये जो ह्यूज मार्केट इकोनॉमी और स्टेप्स जो मोदी साहब ने लिए, ही इज़ कम क्रैशिंग डाउन, एंड वन रीज़न इज़ कॉर्पोरेट फार्मिंग। वी नीड टू असेस कि जो फार्मर्स के साथ वहाँ पर हुआ है, हम अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं तो मिनिस्टर साहब प्लीज़ वजाहत करें कि ये कॉर्पोरेट फार्मिंग है क्या? जी मिनिस्टर साहब मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ। ये सब्जेक्ट जो है मेरे पास पूरी स्क्रीन जो है भर गई है। अगर हम ये करें कि हम ये